वेलकम टू कोड कैफे। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कुछ सिमिलर टू वेरिएबल्स यानी कि डेटा टाइप्स। अभी डेटा टाइप्स क्या है चलिए समझते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स के लिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगा in my first project, Python file obviously, and the class 3 data types. So data types है क्या? So चलिए मैं definition चुप कर देता हूँ और इसे soft wrap भी कर देता हूँ। So यहाँ पे हमारे पास data types का definition आ चुका है। चलिए पढ़ते हैं इसे। Data types in programming are classifications that specify which type of value a variable can hold. They define the characteristics of data, including its range, precision, and allowable operation types of. And allowable operations types are essential for proper data storage, manipulation, and ensuring the integrity of your program's data. सो अभी ये है क्या? अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं जिसका नाम मैं रखूं a एंड यहाँ पे मैं एक वैल्यू असाइन कर जो कि है हेलो वर्ल्ड। हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि ये क्या होता है। यहाँ पे ये कुछ एरर कह रहा है, टू लॉन्ग लाइन। चलिए इसे इग्नोर करते हैं और समझते ही ये। अभी मैंने ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा, ये आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे मैंने एक डबल कोट्स से एनक्लोज किया। और अगर मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो मैं पहले तो सेटिंग्स में चला जाता हूँ क्योंकि मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो आप चले जाइए सेटिंग्स में और यहाँ पे एडिटर के अंदर जनरल के अंदर आपको आएगा यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील इन एक्टिव एडिटर। आप कोई भी रख सकते हैं। मैं अप्लाई करके ओके कर दूंगा। ऑल राइट। सो अभी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मुझे एक मैंने यहाँ पे एक डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज किया इसे। ये क्यों? वेल ये हर एक डेटा टाइप के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं b इज इक्वल टू 37 या 38 या 36 और c इज इक्वल टू ट्रू करूं तो फिर ये सब क्या है? आपको कलर्स भी अलग दिख रहा है। ये ग्रीन है, ये ब्लू है और ये ऑरेंज है। तो चलिए समझते हैं कि डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे मैं लाया हूँ कुछ डेटा टाइप्स। ओके, मैं इसे जूम आउट कर दूंगा और यहाँ पे हम समझते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे आपने देखा कि टाइप्स ऑफ डेटा है, डेटा टाइप्स। ओके, मुझसे ये गलती हो गई, मैं इसे सुधार देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास है टोटल 6 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो चलिए समझते हैं हर एक को। यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स वो होते हैं जो नंबर के फॉर्म में होते हैं। तो उनके लिए हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, इंटीजर्स जिन्हें हम इंट भी कहते हैं। इंटीजर्स आर लाइक होल यूनिट्स इन अकाउंटिंग सिस्टम मच लाइक अ नंबर लाइन। यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा b इज इक्वल टू 36। यहाँ पे भी मैं सेम कर सकता हूँ, b इज इक्वल टू 36, राइट। और अगर मैं इसे रन करूं तो मुझे यहाँ पे सॉरी ये गलती मुझसे हो चुकी है। मैं यहाँ पे ओके इसे रन करता हूँ और मैंने प्रिंट नहीं किया, सॉरी। प्रिंट एंड 36, सॉरी मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, सॉरी। ओके, प्रिंट b। यहाँ पे हमें आ चुका है 36। ओके, यहाँ पे मैं b की जगह नंबर दे देता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 36। और हमारे पास होता है दूसरा जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या फिर प्रोग्रामिंग में floating point numbers are like fractions allowing precise representation of non-integer values। जैसे कि weight is equal to 3.565। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ float underscore number और यहाँ पे मैं लिखूंगा let's say 3.5, राइट। और मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, सॉरी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ float underscore number is equal to 3.5 and then print
फ्लोट अंडरस्कोर नंबर, और मैंने जो फ्लोट है उसका स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, मुझे गलती सुधारने का मौका दीजिए और थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। और मैं इसे रन करता हूँ तो हमें मिल जाता है 3.5। सो यहाँ पे हमें कोई डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता, इसीलिए जो पाइथन है उसकी जो सिंटैक्स है वो सबसे विश्व भर में आसान है। तो जावा में अगर आप लिखते हैं तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है, इसमें आपको ये नहीं करना पड़ता, इसलिए ये बहुत ही आसान बन जाता है। तो चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप में आपको एक टाइप का डेटा टाइप मिलता है जो कि है स्ट्रिंग्स, जो कि मैंने आपको बताया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ my name is equal to John, सेम John, एंड यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे सॉरी प्रिंट नेम। और आपने शायद एक चीज नोटिस की कि मैंने नंबर्स में डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं लगाए, वेरा स्ट्रिंग्स में मैं ये या तो मैं लिख सकता हूँ जॉन ऐसे। ओके, सो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ताकि मुझे कुछ भी चले, मतलब आई मीन मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट, ओके गॉट इट। नाउ मैं इसे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में इनक्लोज कर सकता हूँ, और हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो कि होता है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँ जॉन इज, मेरे को ये जो जैसे क्या कहते हैं पाइचाम, सॉरी, सो ये जो पाइचाम है ये मुझे रेकमेंड कर रहा है लिखने के लिए, लेकिन मैं इसे एक्चुअल में डायरेक्टली नहीं लिख सकता। इसे लिखने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो कि होता है ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो और फिर जॉन, जॉन हाउ आर यू, एंड देन यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ प्रिंट नेम, और इसे अगर मैं रन करूँ तो मुझे आएगा हेलो हाउ आर यू जॉन। और मुझे यहाँ पे एक लाइन इसीलिए लीव हो चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ नीचे से शुरुआत की। अगर मैं इसे यहाँ से शुरू करूँ तो फिर मुझे यहाँ से आएगा। ऑलराइट, सो शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको स्ट्रिंग्स के बारे में पता चल गया होगा। चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बूलियन। बूलियन यानी कि एक सिंपल, बहुत ही सिंपल डेटा टाइप है जो कि होता है दो वैल्यूज में ट्रू और फॉल्स। जैसे कि हम इसे एक स्विच की तरह कंपेयर कर सकते हैं। देयर आर अगेन टू बाइनरी स्विचेस जैसे कि ऑन या ऑफ। इसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस होते हैं, जैसे कि इज लाइट ऑन तो फिर यहाँ पे ट्रू होगा, और अगर मैं सॉरी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मेरा क्या हुआ कीबोर्ड खराब हो गया। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे लिखूँ इज ह्यूमन, और यहाँ पे लिखूँ ट्रू, ट्रू, और यहाँ पे प्रिंट करूँ मैं ट्रू इज ह्यूमन को, इज ह्यूमन इज अंडरस्कोर ह्यूमन, मैंने क्या किया इन ह्यूमन, ओके सॉरी इज ह्यूमन, एंड अगर मैं इसे रन करूँ तो मुझे ट्रू आना चाहिए ऑब्वियसली, या हमें आ चुका है एक ट्रू। ऑलराइट, सो इससे भी मैं क्लोज कर देता हूँ वापस। और दूसरा जो है नेक्स्ट वो है एक सीक्वेंस डेटा टाइप जिसे हम लूप्स या टपल्स के द्वारा कह सकते हैं, और मैपिंग डेटा टाइप्स, डिक्शनरीज एंड सेट डेटा टाइप सेट्स। ये सेट्स तो आपने शायद 12वीं में सुना होगा, लेकिन ये जो है ये सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स, मैपिंग डेटा टाइप्स और सेट डेटा टाइप, इसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये एक लेंदी टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसे अभी सिखाऊंगा, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे। सो अभी के लिए इसे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। सो अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे पास, मैं इसे रीसेट कर देता हूँ या तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैं सॉरी लिखना नहीं चाहता, मैं इसे जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा डेटा टाइप है। फॉर एग्जाम्पल मैं सब कुछ कमेंट आउट कर देता हूँ एंड कमेंट आउट, कमेंट आउट, कमेंट आउट, कमेंट आउट, कमेंट आउट, कमेंट आउट, कमेंट आउट एंड कमेंट आउट, कमेंट आउट। जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ कि ये जो है ये एक क्या कहते हैं शॉर्टकट है
कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश पाइपचाम के अंदर या फिर मोस्ट ऑफ द आईडीज के अंदर। अगर आप वीएस कोड भी इस्तेमाल करते हैं तब भी ये फीचर होता है, या कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश टू मेक अ कमेंट। और चलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि है एक नेम लिखता हूँ, और मैं इधर लिखता हूँ जॉन, सिंपल नेम है जॉन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ जॉन जॉन। अभी अभी मुझे अगर जानना है कि ये जॉन जो है वो कौन सी डेटा टाइप का है, अगर मुझे जानना है तो मैं एक सिंपल सा फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि है, अगर मैं प्रिंट करूँ ऐसे टाइप पैरेंथेसिस एंड देन आपका वेरिएबल का नेम जो कि है नेम, और यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी जो कि है यहाँ पे मुझे नेम लिखना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें आ चुका है जॉन, और यहाँ पे मैंने जहाँ टाइप लिखा वहां पे हमें आ चुका है स्मॉलर देन सॉरी या स्मॉलर देन क्लास स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा str और यहाँ पे क्लास है। क्लास क्या है? सो क्लास हम आगे जाके सीखेंगे, ये एक अलग टॉपिक है जो कि आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। सो अभी हम इस मसले में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ हम आगे जाके ऊप्स के बारे में जरूर सीखने वाले हैं। सो ये सेम हम कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाऊं जो कि है फॉर एग्जांपल 45, और यहाँ पे सेम टैक्टिक इस्तेमाल करूं, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, सॉरी सिलेक्ट एंड कंट्रोल डी, तो मुझे यहाँ पे सेम आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर और एक उसके नीचे भी नंबर, और इस बार हमें क्या आएगा गेस कीजिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं आपके गेस को, और वो ऑब्वियसली होगा इंट। सो क्लास इंट। आपने एक चीज नोटिस की, जो मैंने अभी नाम बताया ऊपर str एंड देन फ्लोट और फिर इंट, ये सारे क्लास के नेम्स हैं। सो ये क्लास मैं आगे जाके जरूर सिखाने वाला हूँ, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले, लेकिन अभी के लिए हमें 45 और इंट आ चुका है। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्लोटिंग अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पे मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल 45.5 एंड इससे कंट्रोल डी करके अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एफ फ्लोटिंग नंबर और फ्लोटिंग नंबर, तो मुझे ऑब्वियसली फ्लोट आएगा। लेट्स सी, एंड राइट, वी वर राइट, हमें आ चुका है फ्लोट। तो आज के लिए था सिर्फ इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको डेटा टाइप्स के बारे में क्लैरिफिकेशन हो चुका होगा। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मिस की है, अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने मिस किया है लिस्ट यानी कि सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स, मैपिंग डेटा टाइप्स, सेट डेटा टाइप, और एक क्लास मैंने मिस किया है, तो वो मैं आगे जाकर जरूर कवर करूँगा, आपको उसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।